और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे रोहतक का, जहां पर आयोजित स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने अपने निजी कोष से स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की, तो वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आवास सहित दिव्यांग स्टेडियम बनाने का काम किया जाएगा। सम्मान, अवसर व समावेशी भारत क्या भावना का ये संजीव उत्सव है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचिज और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूप उदाहरण है। साथियों, ओलंपिक, जो स्पेशल ओलंपिक की विशेषता ये यही है कि यह हमें खेल को केवल एक पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की ये दृष्टि देता है। साथियों, यह मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीतते के लिए संघर्ष करते हमारे खिलाड़ी हमें दिखाई देते हैं, हमें सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती। जब इस मैदान के ऊपर हमारे खिलाड़ी दौड़ेंगे और जीत के लिए संघर्ष करेंगे, तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सीमाएं शरीर की नहीं होती, बल्कि सोच की होती है। साथियों, अक्सर देखने में भी आता है कि समाज में पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक दूसरे का पर्याय भी मान लिया जाता है। साथियों, वास्तव में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण भी है। पैरा ओलंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जबकि स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। साथियों, स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक ये सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास का समान महत्व दिया जाता है। युवा साथियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि स्पेशल ओलंपिक भारत को केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथियों, यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने का अवसर देने में भी ये विश्वास रखती है, कितना सशक्त महसूस करता है। साथियों, हम हरियाणा में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से ज्यादा हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था, हमने इसे बढ़ा करके चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। हम हरियाणा में एक दिव्यांग स्टेडियम आवास सहित उसको बनाने का काम हमारी सरकार करेगी, जो सुगम्य भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है। उस सोच को आगे बढ़ाते हुए सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम उसका निर्माण किया जाएगा और उसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके रहने की भी महाव्यवस्था की जाएगी। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप सब खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की
और निरंतर सफलता के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।